गणपति बप्पा की ये भक्ति प्रकृति से जुड़ी है। प्रकृति के अनमोल खजाने से मिलने वाली जड़ी बूटियां भगवान के चरणों में चढ़ाकर ये आभार जताने का एक तरीका तो है ही, इसके पीछे जन कल्याण की भावना भी है। दिवापत्रों से पूजा अपने स्वार्थ या कल्याण के लिए नहीं, बल्कि सबके कल्याण के लिए है। क्या है इन दिवापत्रों का औषधीय असर, ये बताने के लिए हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में है आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर विभा शर्मा। विभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही अहमदाबाद स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर दीपक आचार्य। डॉक्टर दीपक पिछले 15 वर्षों से मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में वनवासियों के साथ काम कर रहे हैं। इन वनवासियों के पास जड़ी बूटियों के ज्ञान का अनमोल खजाना है। तो दीपक जी, आपका भी हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे दोनों मेहमानों से दर्शक सवाल पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले दीपक जी के पास चलते हैं। दीपक जी, आप इतने सालों से इन आदिवासियों के बीच काम कर रहे हैं, आखिर क्या महत्व है गणेश चतुर्थी का इनके जीवन में, और ये लोग इस त्योहार को किस तरह से देखते हैं? जैसा आपने अभी स्क्रिप्ट में दिखाया था, अभी विजुअल चलते थे जिस समय, कि आदिवासी मुख्य तौर पर गणेश जी का जो ये त्योहार है, ये इसको जोड़कर देखते हैं अपनी जड़ी बूटियों के साथ में। और जड़ी बूटियों को एकत्र करने के लिए भाद्रपद उनके हिसाब से सबसे बेहतर महीना होता है, क्योंकि इस समय उनका ये मानना है कि सूर्य की जो दशा है वो दक्षिणायन की तरफ है, और दक्षिणायन में सूर्य की गर्मी कम हो जाती है, जिससे शरीर पर अनेक रोग होने की संभावना थी, खासतौर पर त्वचा जनित रोगों के लिए। और ऐसी स्थिति में ये पौधे बड़े कारगर होते हैं, क्योंकि इस समय दूसरी अवस्था ये भी है कि चंद्र की कलाएं बढ़ती हुई जा रही हैं, यानी चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ अग्रसर हो रहा है। और ऐसी स्थिति में चंद्रमा चूंकि रोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना गया, रोग निवारण के लिए, तो इन आदिवासियों का प्रयास होता है कि जड़ी बूटियों को इस समय एकत्र किया जाए। चूंकि मानसून के बाद की अवस्था है, तो पौधे मुख्य तौर पर इस समय जो कंदमूल है वो उगने शुरू होते हैं, पत्तियां दिखाई देनी शुरू होती हैं, तो इस समय इनकी पहचान की जाती है। वरना सूखे पत्तियों की स्थिति में कंदों को नहीं पहचाना जा सकता, तो कंदों को पहचानने के लिए ये समय बड़ा उपयुक्त होता है इस समय। तो इसलिए इन चीजों को उन तरीकों से जोड़कर देखते हैं जहां पर प्रकृति के साथ में समन्वय इनका शामिल होता है। जी दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी। विभा जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। विभा जी के पास चलते हैं। विभा जी, आपको क्या लगता है कि जो गणेशोत्सव में चीजें चढ़ाई जाती हैं, खासकर दुर्वा, उनका क्या खास महत्व है और किस तरह से कष्ट दूर करते हैं विघ्नहर्ता? देखिए, जिस तरीके से विघ्नहर्ता हमारे कष्टों को दूर करते हैं, इसी तरीके से तमाम औषधियां जो हैं वो उसी तरह हमारे लिए मंगलकारी हैं, क्योंकि हमारे कष्टों का हरण प्रत्यक्ष रूप में सबसे पहले दिखने के तरह से औषधियां ही करती हैं। और जितनी भी औषधियां हैं, क्योंकि इस समय जो शरद ऋतु का ये जब शुरुआत होती है, यानी कि शरद ऋतु की शुरुआत आयुर्वेद के हिसाब से आश्विन और कार्तिक के महीने में होती है, और इस समय में औषधियां जो हैं वो पूर्ण बली हो जाती हैं। तो खास तौर पे भाद्रपद महीने में इनकी पहचान कर लेना, तोड़ने का विधान आयुर्वेद में इसमें नहीं है, इस समय इनकी पहचान करके और इनको अच्छी तरह से इनकी सेवा करके और खास नक्षत्र और दिन देके उसके बाद शरद ऋतु में इनको एकत्रित करने का विधान है। अब क्योंकि औषधियां इस समय पूरे अपने यौवन और पूरे रस भरी कंडीशन में होती हैं, इसलिए इन्हें गणपति पे इनको अर्पण किया जाता है। पहले जिस तरीके से अपने घर में हम कोई पूजा करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, तो देवी देवताओं को अर्पण करते हैं, इसी तरह पहले इनको पूजन में इस्तेमाल करके बाद में इनका सेहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खासकर इस त्योहार में इनका खास महत्व है। दीपक जी, सनातन धर्म में तुलसी की पत्तियों को श्री गणेश की पूजा में निषेध माना गया है, फिर ये आदिवासी तुलसी का प्रयोग पूजा में क्यों करते हैं? देखिए, सबसे जानने वाली बात यह है, रोचक ये बात है, जहाँ एक और सारे हिंदू धर्म में मुख्यतः देखा गया कि तुलसी को नहीं चढ़ाना है गणपति जी को, लेकिन यहाँ पर पातालकोट में आदिवासी सिर्फ एक दिन के लिए, जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है, उस दिन श्री गणेश को तुलसी का अर्पण करते हैं। उनका मानना है कि ये चूंकि समय बड़ा उनके लिए उचित है जड़ी बूटियों के एकत्रीकरण के लिए, और तुलसी चूंकि सर्वोपरि माना गया है, जिसे एलेक्जर ऑफ लाइफ कहते हैं, तो तुलसी को चढ़ाना उनके लिए बड़ा मतलब कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तुलसी का उन लोग एक दिन इस तरह से सम्मान करते हैं श्री गणेश के चरणों में रखकर। जी, और इस वक्त मध्य प्रदेश से राजकिशोर हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या सवाल है। राजकिशोर जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है? जी हाँ, हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। जी हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे छोटे लड़के को जो है पेट में पथरी है,
जी हाँ। जी दीपक जी, राजकिशोर जी पूछ रहे हैं कि उनके बेटे के पेट में पथरी है, तो इसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है औषधि के जरिए? देखिए, सच कहें आपको तो एलोपैथ के अंदर कोई भी मेडिसिन नहीं है पथरी के लिए, लिथोट्रिप्सी जैसे उपाय हैं, लेकिन यहाँ पर हम आदिवासियों के हर्बल ज्ञान का जादू मान सकते हैं, जहाँ पर इन सब की दवाएं उपलब्ध हैं, खासतौर पे पथरी निकालने के लिए। कई जड़ी बूटियां हैं जिनसे पथरी निकल जाती है, चाहे वो पुनर्नवा की बात करें या पत्थर चटा की बात करें। इनके घोल को रोज लिया जाए, या जिसको बड़ा नींबू कहा जाता है, अटर्रा कहते हैं देसी भाषा में पतालकोट में। ये नींबू का बड़ा आकार का एक फल होता है, जिसके रस को लगातार पिए 15 दिन तक, सुबह शाम आधा गिलास, तो पथरी जैसे घुल पिघल कर बाहर निकल आती है। इसके लिए बड़े सटीक इलाज हैं आदिवासियों के पास पथरी निकालने के लिए। जी, तो उम्मीद करते हैं राजकिशोर जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो हमारे 2 खास मेहमान हैं, अहमदाबाद स्टूडियो से दीपक आचार्य और साथ ही दिल्ली स्टूडियो से विभा शर्मा लगातार बनी रहेंगी। दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। गणपति ओ देवा तेरा आसन है सबसे ऊंचा। गणपति ओ देवा तेरा आसन है सबसे ऊंचा। मंथन के प्रायोजक हैं एक्शन टेसा, मजबूती जो 40 साल चले। केंट आरओ देता है सबसे शुद्ध पानी, और कार्बन स्मार्ट विद सुपर फास्ट प्रोसेसर। सबसे बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, तोते को हुआ है डेंड्रफ। ये डेंड्रफ वाले तोते का घर का है? ये तलों तोते के सर पे डेंड्रफ आखिर आया कहाँ से? आइए पूछते हैं। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। नॉन स्टॉप स्टाइलिंग से मेरे बाल एकदम झाड़ू जैसे। मुझे चाहिए था कुछ एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा नरिशमेंट के साथ नया पैंटीन कंडीशनर। अब 3 महीने बाद भी बाल रहे स्मूथ और डैमेज फ्री। तो शैम्पू के बाद पैंटीन कंडीशनर। P&G। चलेगा दुगना एक्साइड एनर्जी पीला। मिलिए पायल से। इसकी गुस्से पिघलाने वाली स्माइल को हेल्दी कैसे रखें? ओरल बी प्रो हेल्थ निकाले 90% तक प्लाक। आइए करें करोड़ों स्माइल की सुरक्षा वर्ल्ड नंबर 1 डेंटिस्ट रेकमेंडेड टूथब्रश ब्रांड के साथ। P&G। इंजेक्शन, लाइन्स, रिंकल्स और आपकी मुस्कान भी छीन सकते हैं। चैलेंज द नीड फॉर क्लिनिकल स्किन ट्रीटमेंट्स विद ओले रीजेनरेट डे क्रीम। ड्रामेटिकली कम करे लाइन्स और रिंकल्स की अपीयरेंस को। ये हुई ना मुस्कुराने की वजह। ओले रीजेनरेट। P&G। ओ देवा तेरा आसन है सबसे ऊंचा। गणपति ओ देवा तेरा आसन है सबसे ऊंचा। तो मंथन में दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ रायपुर से मोहन सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन सोनी जी, पूछिए अपना सवाल। दीपक। हाँ जी मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, और मेरी सिस्टर को गर्भधारण में प्रॉब्लम है, वो उनके बारे में जानकारी जानना था मैडम। जी दीपक जी, अपनी बहन के बारे में पूछ रहे हैं कि गर्भधारण में उन्हें दिक्कत आती है, तो इसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है औषधि के जरिए? शतावरी का रस तैयार कर सकते हैं, सुबह शाम उनकी बहन को ये देते रहें, और इसके अलावा शिवलिंगी के बीजों का चूर्ण रोज सुबह शाम थोड़ा थोड़ा दें, तो आदिवासियों का मानना है कि इससे गर्भधारण करने में बड़ी सहायता मिलती है। जी, इंदौर से राजकुमार भी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, क्या सवाल है आपका? जी, और मासिक धर्म की दिक्कत बता रहे हैं, उनकी पत्नी को होती है। दीपक जी, तो इसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है? देखिए, मासिक धर्म से संबंधित किसी भी समस्या के लिए अशोक से जैसा कोई और दूसरा पौधा नहीं है। इसकी छाल का रस सुबह शाम दिया जाए। अशोक को बड़ा कारगर माना गया है। आदिवासी तो दावा ठोककर इस बात को कहते हैं कि अशोक की छाल का काढ़ा पिया जाए आधा गिलास, तो मासिक धर्म से जुड़ी तमाम समस्याओं का निवारण ऐसे ही हो जाता है। जी, और दीपक जी, इससे पहले शुरुआत में डॉक्टर विभा भी बता रही थी कि भाद्रपद का महीना होता है, इसमें औषधि अपने चरम रूप में होती है, और सबसे ज्यादा जो रस होता है वो होता है औषधि में। क्या यही वजह है कि भाद्रपद में औषधीय पौधों को इकट्ठा किया जाता है? असल वजह क्या है?
असल वजह मैंने यही बताई कि ज्यादातर आदिवासी, जो खासतौर पर पतालकोट की बात करूं तो पतालकोट में ज्यादातर कंदों का उपयोग किया जाता है औषधि के तौर पर। और कंद जो होते हैं गर्मी में, चूंकि तापमान ज्यादा होता है तो पत्तियां झड़ चुकी होती, कंद की लोकेशन पता कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ही मानसून शुरू होता है पत्तियां कोपलें आती नहीं और भाद्रपद आदि तक पौधा मैच्योर हो जाता है, पत्तियां दिखाई देने लगती है, इनसे लोकेट कर लेते हैं। और इस समय माना गया क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है, इन्होंने विभा जी ने भी बताया इस बारे में, तो उसको इसी तार के साथ में जोड़कर देखते हैं कि क्योंकि गणपति जी के साथ इनकी कलेक्शन की शुरुआत करें। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है पतालकोट के अंदर में कि गणपति जी के उत्सव के शुरुआत से पहले ही ये लोग जो समाज के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें भूमिका कहा जाता है, ये अपने संतानों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को साथ में लेकर इसके बारे में ट्रेनिंग जैसा देते हैं, जिसमें बताया जाता है कि ये इस तरह के 21 पौधे इनको एकत्रित करना है हमको और इस तरह से इनको श्री गणेश को चढ़ाकर फिर उसको औषधि के रूप में लाना है। तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ऐसा प्रयास होता है जिसको सराहा जाना चाहिए। जी दीपक जी, अनुराधा जुड़ चुकी हैं हमीरपुर से, आइए सुनते हैं उनका क्या सवाल है। क्या सवाल है आपका अनुराधा? जी, मेरे भाई के पेट में हड्डी में फोड़ा हो गया, उसे कई दिनों से बुखार आ रहा है। जी, पेट में वो कह रहे हैं कि फोड़ा हो गया है, बुखार आ रहा है, तो इसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है? देखिए, एक एलोवेरा की तरह दिखाई देने वाला एक पौधा है जिसको कंटीला एलोवेरा कह सकते हैं, जो कांटेदार वाला, जो ज्यादा कांटे, तीखे कांटे होते हैं जिसमें ग्वारपाठा के, उसके कांटों को निकालकर जो अंदर जो उसका पेस्ट है, जेल जिसके अंदर में होता है, उस जेल का सेवन किया जाए एक गिलास, तो शायद घाव ठीक हो सकता है। लेकिन वास्तव में मेरी जानकारी में हड्डी के अंदर घाव होना ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। लेकिन इंटरनल किसी भी तरह के वुंड के लिए एलोवेरा का जूस, खासतौर पे जो जंगली एलोवेरा होता है जिसे कहते हैं जंगली ग्वारपाठा, इसका जूस बड़ा कारगर माना जाता है। चोट के लिए एलोवेरा का जूस बताया है दीपक जी ने, जो कि काफी राहत दे सकता है। अगले कॉलर मनोज मंगल जुड़ गए हैं। मनोज जी, पूछिए अपना सवाल। दीपक जी व डॉक्टर विभा शर्मा जी, विभिन्न जड़ी बूटी वाले वृक्ष लगाने के लिए आप देशवासियों को कैसे प्रेरित करना चाहेंगे, कृपया बताएं। धन्यवाद। जी मनोज जी, अपना सवाल दोहराएंगे क्या? तो कौन कौन सी जड़ी बूटियां शायद ये पूछना चाहते हैं कि वो घर में लगा सकते हैं लोग, शायद यही सवाल है उनका, हम ठीक से सुन नहीं पाए हैं। लेकिन मनोज जी पूछना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी जड़ी बूटियां शायद आम लोग अपने घर में लगा सकते हैं। देखिए, आम लोगों को अपने घर में बहुत ही एक छोटा सा मेडिसिनल गार्डन बहुत आराम से बना सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है तुलसी है, जिसको गमले में छोटे पौधे में लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ ब्राह्मणी है, जिसको बहुत जब सर्दियां जो आजकल आ रही हैं, जब बहुत गर्मी खत्म हो जाती है, उस वक्त उसको उगाया जा सकता है। बांसा, खासतौर पे काला बांसा जिसको हम बोलते हैं, जो अस्थमा के रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसको भी आप गमले में लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में जमीन है थोड़ी, तो आप आंवले का वृक्ष लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अशोक का पेड़ तो आप कहीं भी अपने घर को बंधनवार की तरह और घर से बाहर उसकी खूबसूरती बनाने के लिए तो बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन साथ में उसका औषधि महत्व भी ले सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको घर में हम उगा के उनका हम स्वरस पी के उसका कर सकते हैं। पुनर्नवा की बेल बिल्कुल मनी प्लांट की तरह दिखती है और उससे भी जल्दी बढ़ती है, तो पुनर्नवा की बेल हम अपने घर पे लगा सकते हैं। छोटा सा मेडिसिनल गार्डन हर व्यक्ति जिसके घर में सिर्फ छोटे गमले ही हैं वो भी लगा सकता है, लेकिन इच्छा होनी चाहिए। मेडिसिनल गार्डन घर में भी बनाया जा सकता है और इससे भी काफी राहत लोगों को मिल सकती है तकलीफों से। दीपक जी, ये बात चलते हैं। दीपक जी, आदिवासियों का, अपने वनवासियों को काफी स्टडी किया है, इनके लिए काफी डिफरेंट होती है, काफी अलग होती है प्रक्रिया मूर्ति विसर्जन की या फिर गणेशोत्सव में। 10 दिनों की स्थापना के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए इनकी क्या प्रक्रिया रहती है? 10 दिनों की स्थापना हो जाती है। पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक बड़ी अच्छे से पूजा की जाती है, इन जड़ी बूटियों को चढ़ाया जाता है, 21 दीवे लगाए जाते हैं गणपति के आसपास में। जैसे ही विसर्जन का वक्त आता है, उस वक्त सारी जड़ी बूटियों को फिर से इकट्ठा कर लिया जाता है। जैसा कि हम आम शहरी लोगों के बीच में देखते हैं कि पौधों को और खासतौर पर फूलों को, पुष्पों को, नारियल को, इनको सबको विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ हमारे आदिवासी भाई बहन किसी भी तरह की जड़ी बूटियों का विसर्जन नहीं करते हैं, इनको एकत्र कर लिया जाता है और इन्हें बड़ा पवित्र और पायस माना जाता है और इनके उपयोग से शुरुआत करते हैं। अपने हर्बल फॉर्मुलेशन के प्रिपरेशन के लिए इन्हीं जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं, इसको विसर्जित नहीं करते हैं। जी, चलिए फिलहाल आज के लिए मंथन में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी कि आपने हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, और हमारे स्टूडियो में विभा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए।
तो दर्शकों, है ना गणपति की अनोखी पूजा जिसमें प्रकृति का अभिनंदन है, सबके कल्याण की भावना है। आशा है हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अब गणपति की विदाई की बेला आ रही है। विदाई से एक दिन है शुक्रवार, धन की देवी लक्ष्मी का दिन। तो कल एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे रिद्धि सिद्धि के गणपति। लेकिन खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे खबरों के साथ। दम को लगा लंबी आवाज में दम, विक्स की गोली के संग। दम को लगा इंडिया, जम के लगा इंडिया। दिल से चीयर करो इंडिया, गले का ख्याल हम रखेंगे। विक्स की गोली दे हिचकिच से लंबी राहत। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचा। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या चलू? ये किसी पसीने विश्वास है, इसमें कुछ खास है। मस्ती के लिए नो बाउंड्रीज, क्योंकि विस्पर अल्ट्रा सोखे सिर्फ 1 सेकंड में। रखिए गीलापन बीचों बीच, यानी फैट पर क्लीन व्हाइटेड। विस्पर अल्ट्रा CNG। ये आपके लिए। मैं चलूं? इतनी जल्दी भी क्या है? मोनिक पासपोर्ट डिओड्रेंट ड्राइव्स यू क्रेजी। बदलती दुनिया की सबसे साफ तस्वीर हर पल डिजिटल क्वालिटी में जी न्यूज के साथ हर बड़े DTH प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। प्रायोजक सबका दिल मेरी मुट्ठी में, 10 चुटकी में MDH पाव भाजी मसाला, अल्ट्रा लाइट, अल्ट्रा फास्ट, याकुल्ट, वर्ल्ड नंबर 1 प्रोबायोटिक ड्रिंक, डेली प्योर हेल्दी प्योर, और ट्रिवेंट परफेक्ट नाइट, हाथी ब्रांड आटा, फूलो फलो खुशियों से, और कार्बन स्मार्ट विद सुपर फास्ट प्रोसेसर। हेडलाइन की तह तक प्राइम टाइम सिर्फ जी न्यूज पर। प्रायोजक मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल देखो, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। कैंट RO, कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। AGIG लुब्रिकेंट, वॉक द रोड, कनेक्ट टू लाइफ विद LG ऑप्टिमस स्मार्टफोन। एशियन पेंट्स रॉयल विद टेफ्लॉन, हाथी ब्रांड आटा, फूलो फलो खुशियों से, और JP ग्रुप का यमुना एक्सप्रेसवे, सुहाना सफर सलामत सफर। आपका शहर, आपका राज्य, आपका देश, आपकी दुनिया। देखिए हर खबर की रफ्तार नॉन स्टॉप टॉप 10 सुबह 9 बजे और रात 11:30 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। प्रस्तुतकर्ता JK लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटी। प्रायोजक है काम की देश की शान, सूर्या CFL 80% बिजली बचाए। डिफरेंट पीपल डिफरेंट टेस्ट, वन चॉइस, डोनार, फ्लोरेंस, इटालियन डिजाइन सैनिटरी वेयर एंड फिटिंग्स बाय जानयू। दाल मखनी व शाही पनीर मसाले, MDH की नई पेशकश MDH। पता का चाय, रजब का स्वाद, और JP ग्रुप का यमुना एक्सप्रेसवे, सुहाना सफर सलामत सफर। देश का पहला तेज रफ्तार बुलेटिन नए अंदाज में नॉन स्टॉप टॉप 10 सुबह 9 बजे और रात 11:30 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। प्रस्तुतकर्ता JK लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटी। प्रायोजक है काम की देश की शान, सूर्या CFL 80% बिजली बचाए। डिफरेंट पीपल डिफरेंट टेस्ट, वन चॉइस, डोनार, फ्लोरेंस, इटालियन डिजाइन सैनिटरी वेयर एंड फिटिंग्स बाय जानयू। दाल मखनी व शाही पनीर मसाले, MDH की नई पेशकश MDH।
पताका चाय रजब का स्वाद और जेपी ग्रुप का यमुना एक्सप्रेस से सुहाना सफर सलामत सफर। खास खबरों की प्रायोजक है कलर ड्रीम फ्रॉम कामधेनु पेंट। आप किसे चुनेंगे, नशाका या बीमारियां? और वैक्सन सनी आर्निका हर्बल शैम्पू एंड कंडीशनर। नमस्कार, मैं हूं चंदीप। सुबह के 7 बजने वाले हैं। हम हाजिर हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगले आधे घंटे में बात होगी महाराष्ट्र के महासंकट और पवार पॉलिटिक्स की, जिसने सीएम चव्हाण को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। बताएंगे आपको आज कौन सा बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। दिखाएंगे आपको दिल्ली की लाइफलाइन डीटीसी को कौन बना रहा है कंगाल। बताएंगे देश में कहां खुलेगी पहली विदेशी किराना दुकान। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी ही एकमात्र रास्ता या कोई और नीति भी मुमकिन? आज आ सकता है ऐतिहासिक फैसला। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट जाहिर करेगी राय। तय हो सकती है अर्थव्यवस्था की तस्वीर। आर्थिक सुधारों पर सरकार के कड़े फैसलों के बाद आज यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक। बड़ा सवाल, क्या विदेशी निवेश पर सभी सहयोगी भी कांग्रेस के साथ? विदेशी किराना की पहली दुकान आंध्र प्रदेश में। 18 महीनों में वॉलमार्ट खोलेगी पहला स्टोर। तो एफसीआई को लेकर अकाली दल के नरम सुर से एनडीए का विरोध बढ़ा। पवार पॉलिटिक्स में उलझी महाराष्ट्र की सियासत। चाचा पवार बोले नहीं है कोई संकट, तो भतीजे अजीत ने भी अनबन से किया इनकार। लेकिन इस्तीफे को लेकर मुश्किल में चव्हाण। आज कांग्रेस विधायकों की बैठक। पानी को लेकर दिल्ली की शीला सरकार का चुनावी दांव। देरी से भुगतान पर नहीं लगेगा लेट चार्ज। गलत बिल पर 24 जगहों पर लगेंगे कैंप। बीजेपी ने बताया नाटक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के महाभारत से। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत चाचा भतीजे के फेर में उलझ गई है। डेप्यूटी सीएम अजीत पवार के इस्तीफे और तमाम मंत्रियों और विधायकों के उनके समर्थन में उतरने को शरद पवार और अजीत पवार के बीच जोर आजमाइश के तौर पर देखा जा रहा है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि अजीत ने इस्तीफा देकर साहसिक कदम उठाया है। साथ ही ये भी कहा कि पार्टी उनसे इस्तीफा वापस लेने के लिए नहीं कहेगी। एनसीपी सुप्रीमो ने सरकार को संजीवनी देते हुए कहा कि एनसीपी का महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को समर्थन जारी रहेगा। पवार के मुताबिक महाराष्ट्र में नेतृत्व परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी तरफ अजीत पवार ने चाचा पवार के साथ किसी अनबन से साफ इनकार किया है। इस सब के बीच आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कांग्रेसी विधायकों की बैठक बुलाई है। क्या महाराष्ट्र में महत्वाकांक्षा के महाभारत में चाचा और भतीजे की सियासी जंग ने महासंकट खड़ा किया है? डिप्टी सीएम पद से अजीत पवार के इस्तीफे के बाद सवाल यही उठा। पवार पहली बार इस पर खुलकर बोले। साफ कहा कि अजीत ने इस्तीफा देकर साहसी कदम उठाया है, लेकिन अपने मंत्रियों के लिए कहा कि इस्तीफा वापस लें, महाराष्ट्र सरकार के साथ काम करें। महाराष्ट्र के महासंकट में जब भतीजे अजीत पवार के दांव के आगे समर्थकों का दम दिखा, तो चाचा शरद पवार मीलों दूर कोलकाता में बैठे थे। मुंबई में दिन भर अजीत के समर्थन में पवार की पार्टी के ही नहीं बल्कि निर्दलीय विधायक भी लामबंद थे। शाम को फिर कोलकाता से ही पवार ने अजीत के इस्तीफे को सही बताते हुए कहा कि घोटाले के आरोपों पर अजीत अब पीछे नहीं हटेंगे। And unless and until the fact goes to the public at large and they will realize what is the situation, I don't want to continue in government. In fact, we are extremely happy that he has taken courage in this case and NCP as a party fully with this. पवार ने अजीत के कदम पर कसीदे तो पढ़ दिए, लेकिन विधायक दल की बैठक में अजीत पवार की पावरफुल पॉलिटिक्स के आगे चाचा भतीजे के अलग अलग पाले में पार्टी दो फाड़ होती दिखी। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि इस्तीफा मंजूर हो, तो विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ कि अजीत इस्तीफा वापस लें। और फिर अपनी पार्टी में बगावत के सुरों को नकारते हुए पवार ने अलग दांव खेला। उनके समर्थक जो होते हैं पार्टी में, उनकी कुछ रिएक्शन आती है। वो रिएक्शन आई, इसमें कोई गलत नहीं है। वो रिएक्शन आई, उन्होंने रिएक्शन के मुताबिक अपनी भावना क्या है नेता को कही।
मगर इसमें सेंसिबल डिसीजन समय पर लेने की जिम्मेदारी सीनियर लीडरशिप की होती है। इस पर सोच बूझकर हमने उनको बताया कि आपसे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। चाचा भतीजे की इस लड़ाई से 24 घंटे के भीतर ही महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल मच गई है। अजित के समर्थन में 12 निर्दलीय विधायक आ गए, कहा अजित नहीं तो समर्थन नहीं। लोग तो बहुत सारे निर्दलीय विधायक इसमें है, जो इंडिपेंडेंट है और एनसीपी के जो है अजित पवार के साथ है और अजित पवार के साथ ही रहेंगे। इस वक्त अजित पवार महाराष्ट्र में, जबकि शरद पवार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। कहा यह जाता है कि शरद